बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के पानीहाटी से, जहां पूर्व विधायक के घर पर बम फेंके गए हैं। और बम फेंके जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। टीएमसी के पूर्व विधायक है निर्मल घोष, उनके आवास पर 3 बम फटे। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पूरे मामले में कौन शामिल था, किसी से क्या रंजिश थी, ये तमाम पहलू जांच का विषय है। और ये बमबाजी रात के वक्त की गई है। निर्मल घोष के घर पर बमबाजी की गई है। फिलहाल वहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती है। तो बंगाल में सरकार जाते ही टीएमसी नेताओं के अच्छे दिन भी चले गए हैं। बीजेपी की सरकार आते ही टीएमसी नेताओं के अवैध कब्जों पर शुभेंदु सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। इस बार बुलडोजर की रडार पर डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी का ऑफिस आया और देखते ही देखते बुलडोजर ने डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के इस 5 मंजिला ऑफिस की ईंट से ईंट बजा दी। देखिए कैसे अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर शुभेंदु का बुलडोजर चोट मार रहा है। दावा है कि बिल्डिंग बिना मंजूरी और वैध दस्तावेजों के बगैर बनाई गई थी, लेकिन नोटिस के बावजूद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो प्रशासन का बुलडोजर काम पर लग गया। सिर्फ बुलडोजर से ही नहीं, हथौड़ों से भी वार कर अवैध हिस्से को गिराया गया। दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में बना ये वही ऑफिस है जहाँ बैठकर अभिषेक पार्टी की रणनीति तैयार करते थे। वैसे सिर्फ ये ऑफिस ही नहीं, अभिषेक के 17 ठिकाने बुलडोजर की रडार पर हैं। अब बात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब न्यू टाउन इलाके में किराए पर दिए गए घर में अचानक से जोरदार धमाका हुआ। इसमें कई लोग घायल हो गए। धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अचानक हुए धमाके से न्यू टाउन का राजारहाट इलाका पूरी तरह से दहल गया और डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाके में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि धमाका एक ग्राउंड फ्लोर के कमरे में हुआ था, जिसे हाल ही में एक शख्स ने किराए पर लिया था। धमाके के बाद किराएदार फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही मौके से 2 जिंदा देसी बम बरामद किए गए। आशंका जताई जा रही है कि कमरे का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री छिपाने के लिए किया जा रहा था। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, 4 स्पा सेंटरों पर रेड की गई। 28 युवतियां, 15 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। समाज सेवी संस्था की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा में स्पा सेंटर पर छापा पड़ा। 28 युवतियां, 15 युवक गिरफ्तार किए गए। यहाँ अवैध काम किए जा रहे थे, इसको लेकर शिकायत की गई थी। इसके बाद पुलिस ने रेड की, गिरफ्तार किया इन सभी। तो बताया जा रहा है कि एक समाज सेवी संस्था की शिकायत पर यह रेड की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जैसलमेर से आ रही है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कार बाइक में आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। भिड़ंत के बाद कार भी आग की जद में आ गई। जैसलमेर नेहड़ाई रोड पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। कार और बाइक में पहले आमने सामने टक्कर हुई, इसके बाद कार में आग लग गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। यूपी में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी का डर दिखाकर बांदा में कुछ बदमाश फर्जी अधिकारी बनकर वसूली की दुकान चला रहे थे। ये सड़कों पर ऑटो, ई रिक्शा और दूसरे वाहनों को रोकते, फिटनेस में कमी निकालते, उनसे रुपए ऐंठा करते थे। अवैध वसूली धंधा चलाने वाले इन 4 आरोपियों में से कोई खुद को एसडीएम बताता और बड़े साहब बनकर किनारे खड़ा रहता, तो उसके बाकी गुर्गे आरटीओ, माइंस अधिकारी बन जाते थे और ऑटो वालों को रोककर उन्हें धमकाते थे। आरोपी वाहनों को रोकते, तस्वीरें खींचते और चालान का डर दिखाकर वसूली करते थे। ये इतने शातिर थे कि अपने वाहन की बोनट पर फाइल, फर्जी दस्तावेज और लैपटॉप रखकर असली होने का भ्रम पैदा करते, लेकिन पूछताछ और जांच में फंस गए।